जो अब टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द आईलेट। आईलेट जो है इसको देखें तो इसका एक होता है जी फ्री मार्जिन और एक होता है ऊपर अटैच मार्जिन। दो आईलेट्स के दरमियान ये एक फिशर होता है जहाँ से हमारी आँख खुल रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पैल्पेब्रल फिशर। अच्छा, दोनों साइड पे मीडियल और लेटरल साइड पे जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड आपस में ज्वाइन कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड द कैंथाई। अब जो मीडियल कैंथाई है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन जिसे कहते हैं लैक्रिमल लेक, और लैक्रिमल लेक के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्रिमल कैरंकल। ठीक है, एलिवेटेड पार्ट होता है और इसके अंदर होता है क्या, स्किन होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद इससे लेटरली आए ना लैक्रिमल लेक से, ठीक, ये लैक्रिमल लेक है ट्रायंगुलर सी, इससे लेटरली आए तो बल्बर कंजक्टाइवा जो होता है वो एक फोल्ड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड प्लाइका सेमिलुनरिस, दिस इज़ द फोल्ड। ठीक है, ये वाइट और रेड पोर्शन के दरमियान फोल्ड होता है। इसके बाद आईलेट जो होता है इसका ये जो फ्री मार्जिन होता है, ये फ्री वाला, इसको एक शार्प बॉर्डर होता है, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। जिसका आउटर बॉर्डर होता है उसमें तो अटैच होते हैं आई लैशेज। जो इसका इनर बॉर्डर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड दैट आर कॉल्ड टार्सल ग्लैंड्स। अब ये जो इसका आउटर बॉर्डर है इस पे आई लैशेज प्रेजेंट है। आई लैशेज पूरी इस आईलेट के मार्जिन पे नहीं प्रेजेंट होती, बस फिर 5-6 पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। जिसका मीडियल 1/6 पोर्शन होता है ना, वहाँ पे आईलेट्स नहीं प्रेजेंट होती, दैट इज़ कॉल्ड द लैक्रिमल पार्ट। और जिस पार्ट पे आई लैशेज प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड द सिलरी पार्ट। अब इसके लैक्रिमल पार्ट पे आए ना तो एक प्रेजेंट होता है लैक्रिमल पंक्टम और उसकी समिट पे एक प्रेजेंट होता है लैक्रिमल पेपिला। सही। इसके बाद अगला आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है आईलेट का। आईलेट की सबसे बाहर तो स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन से अंदर जाएं तो सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया से मज़ीद अंदर जाएं तो प्रेजेंट होता है पैल्पेब्रल फेशिया जो कि ये ऑर्बिटल सेप्टम देगा। उससे मज़ीद अंदर जाएं तो कंजक्टाइवा कवर कर रहा है। कंजक्टाइवा एक्चुअली क्या होता है कि ये आई बॉल को ऊपर से कवर कर रहा होता है यूं, और फिर यहाँ से फोल्ड होके ऊपर ये जो आई लिड है उसके भी अंदर वाले सबसे डीप पार्ट को कवर कर रहा होता है। सो स्टार्टिंग विद द स्किन, स्किन जो होती है इसकी बहुत लूज और थिन सी होती है, इसमें एडिमा बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद जो इसका सुपरफिशियल फेशिया है ना, वो एक तो उसमें फैट्स नहीं होते हैं, ठीक। इसके सुपरफिशियल फेशिया में जो मसल्स है ना उनसे डीप प्रेजेंट होता है लूज एरियोलर टिश्यू। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो मसल्स होते हैं उनसे डीप होता है लूज एरियोलर टिश्यू। ये लूज एरियोलर टिश्यू जो है ये ऊपर स्कैल्प पे लूज एरियोलर टिश्यू से कम्युनिकेट करता है। सो जो इसका थर्ड पार्ट है वो होता है जी पैल्पेब्रल फेशिया। अब पैल्पेब्रल फेशिया जो है ये बिल्कुल आईलिड के मार्जिन पे आके थिक प्लेट्स बना देते हैं जिसे हम कहते हैं टार्सल प्लेट या टार्साई। ये डेंस फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है। ऊपर से मतलब ये अगर आईलिड में बनाऊँ, ये आईलिड आ रही है, ये फिशर है, आईलिड ये ऊपर से ये आ रहा है पैल्पेब्रल फेशिया, ठीक, और यहाँ पे आके एक थिक मार्जिन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं टार्साई जो कि डेंस फाइब्रस बैंड है। इसके बाद ये जो है पल्पेबल फेशिया, ये ऊपर से ये जो दे रहा होता है ना आईलिड के ऊपर सेप्टम, इसे कहते हैं ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। ये जो सारा ये आ रहा है ये ऑर्बिटल सेप्टम है और ये बिल्कुल एंड पे टार्साई है। अच्छा, अब मीडियल और लेटरल एंड पे ये जो पैल्पेब्रल फेशिया दो लिगामेंट्स बना रहा है दैट आर मीडियल एंड लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जी ग्लैंड्स, ठीक। ग्लैंड्स इसके अंदर कौन से, टार्सल ग्लैंड जिन्हें कहते हैं मिबोनियम ग्लैंड, इन टार्साई के अंदर डीप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये है कि ये टार्सल जो हमने कहा था कि मसल्स की अटैचमेंट रिसीव कर रहे हैं, ऊपर से लिवेटर पल्पेब्रल सुपेरियोरिस और सुपीरियर टार्सल की, और नीचे वाला जो टार्साई है वो अटैचमेंट रिसीव कर रहा होता है इन्फीरियर टार्सल मसल की। आखिर इसमें चीज़ आ जाती है जी कि इसको क्या क्या चीज़ें फेशिया को पेयर्स कर रही हैं। इस फेशिया को एक तो लैक्रिमल फेशिया पेयर्स कर रहा है जो कि लैक्रिमल सैक के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक। एक नर्व्स और वेसल्स वगैरह पेयर्स कर रही होती है, और एक जो लैक्रिमल ग्लैंड का जो पैल्पेब्रल पार्ट है वो पेयर्स कर रहा है जो आईलिड वाली साइड पे है। इसके बाद आखिरी आ जाता है इस फेशिया से डीप, वो है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा मैंने बता दिया क्या था कि वो अभी आगे भी हम देखेंगे कि ये जो आई बॉल लाइक ये आई बॉल है, ठीक है, नीचे आई बॉल के ऊपर यहाँ पे सारे वो कवर कर रही है ये फेशिया, सॉरी कंजक्टाइवा। अब ये आई बॉल के ऊपर आईलिड आ रही है तो ये जो कंजक्टाइवा है ये आईलिड को यूँ कवर करने के बाद यहाँ ऊपर फिर जो वो है आईलिड उसको कवर करेगा। इसके बाद अगली इसमें आ जाते हैं, इसमें ग्लैंड्स कौन कौन से कंजक्टाइवा में, लार्ज ग्लैंड्स में जो एक आ जाते हैं सिबेशियस ग्लैंड, एक आते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और एक आखिरी इसमें आ जाते हैं वो भी सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। तो इसके सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जी जीस ग्लैंड, उन्हें जीस ग्लैंड कहते हैं, ठीक। जिसके स्वेट ग्लैंड है उन्हें मोल्स ग्लैंड कहते हैं।
और दूसरे जो टार्सल प्लेट में सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है उन्हें मेबोनियम ग्लैंड या फिर टार्सल ग्लैंड्स कहते हैं। आखिर ये किसे ब्लड सप्लाई कौन करती है, ये हम हर जगह देख चुके हैं कि ब्लड सप्लाई कौन कौन करेगी। एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक, एक इसको करेगी लैक्रिमल आर्टरी, एक जो फिर इसे ड्रेनेज करेंगी वो होंगी फेशियल और ऑप्थेल्मिक वेन्स। ब्लड सप्लाई पे सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, इसके बाद वो इंफ्रा ट्रॉक्लियर सप्लाई करेगी और लेटरल टू मीडियल साइड अगर तरतीब से देखें लाइक सुप्रा ऑर्बिटल, फिर सुप्रा ट्रॉक्लियर और फिर इंफ्रा ऑर्बिटल। इसके बाद लोअर आईलिड, ये अपर आईलिड की बात है। अब जो लोअर आईलिड है उसको सिर्फ इंफ्रा ऑर्बिटल इंफ्रा ट्रॉक्लियर सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं जी लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस के कंटेंट्स हैं